कंठावरोधनविधु स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए मनवाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का हम आश्रय लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे।
कृष्ण केशव पाहि आराम से गाइए, आराम से सुन के गाइए, ताल में गाइए। कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्ष कृष्ण केशव पाहि राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष
राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव पाहि मां। राम रक्ष मां, कृष्ण केशव पाहि मां।
केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। हे राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। राम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव गाइए सभी प्रेम से। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्ष मां। 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 कृष्ण केशव पाहि 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 मां। रक्ष मां। कृष्ण केशव पाहि मां। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। श्री देव बाला कामेश्वर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आनंद कंद परमानंद अखिल रससार सिंधु सार विग्रह मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवंचित कल्पतरु तड़िद्युति विनंदक पीतांबरधारी मेरे ठाकुर की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को अनंत कोटि वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में प्रणाम।
जीवन को भक्तिमय बनाने वाले सद्गुरु के चरणों में प्रणाम। समस्त विप्रवृंद भूधरों को प्रणाम। विश्व के समस्त विचारकों चिंतकों को मैं वंदन करता हूँ, जिनके माध्यम से चिंतन की ये योग्यता हमारे भीतर विकसित हुई है। श्रीमद् भागवत के 6ठम दिवस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भगवान देवराज इंद्र पर प्रसन्न होकर के उनके अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रजवासियों के हाथों से गिरिराज का पूजन करवाते हैं। जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको लगे हमारी हार हो रही है, तो उस समय थोड़ा चिंतन करना, विचार करना, और विचार करके मूल रूप में आपका पाओगे कि हमारे ही किसी विकार को नष्ट करने के लिए ठाकुर जी हम पर करुणा कर रहे हैं, और ये परिस्थिति हमें मिल रही है। जीव के पास वह दृष्टि नहीं है, वह नजर नहीं है कि हम सत्य को देख सके। परमात्मा हर समय हमारा सहायक है और हर समय हमारी रक्षा करने वाला है। रक्षस्यति इति विश्वासो, ये विश्वास रखें कि ठाकुर जी मेरी रक्षा करते हैं। ये विश्वास रखें कि ठाकुर जी हर समय मेरे साथ हैं। और तीसरा ये विश्वास रखें कि ठाकुर जी हर समय मेरे हैं। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप सम रहना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में, प्रेमियों के जीवन में, संतों के जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आती है। स्वयं भगवान जब अवतरित होकर के आए तो भगवान के चरित्र को देख लेना, भगवान की लीला को देख लेना। जन्म से लेकर के और लीला संवरण करने तक जितने भी प्रसंग आप देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, यद्यपि हम तो उन प्रसंगों का आनंद लेते हैं, विचार यदि किया जाए उन प्रसंगों पर, तो श्री ठाकुर जी जब राम बन करके आए तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता है जहां पे राम जी बड़े चैन से रहे होंगे। जब वो कृष्ण बन करके आते हैं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा आपको कि जहां ठाकुर जी ने चैन से सांस ली होगी। भागम भाग में और प्रतिकूल परिस्थितियों को यद्यपि ठाकुर जी मुस्कुरा करके पार करते हैं और दुनिया के लोगों को यही सिखाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति को हमें टैकल कैसे करना है।
उससे पार कैसे निकलना है, इसके लिए ही तो सत्संग है, इसके लिए ही तो आध्यात्मिकता है। आज यही तो समस्या आ रही है विश्व भर में। हम देखते हैं अधिकांशतः एक बीमारी ने पैर पसार लिया है कि महाराज जी वो तो टेंशन में है, वो टेंशन में है, वो डिप्रेशन में है। टेंशन में आकर के, डिप्रेशन में आकर के लोग कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। यदा कदा आप ऐसी घटनाएं सुनते ही रहते हैं, ऐसे समाचार आते ही रहते हैं। बोले इतना इंटेलेक्ट, इतना इंटेलिजेंट उनका बच्चा, अरे आईआईटी में सिलेक्शन हुआ और वहां से फिर बीटेक करके निकला, फिर उसकी बहुत अच्छी उसकी प्लेसमेंट हो गई, कंपनी में बढ़िया सैलरी लेकर के बढ़िया काम करता था, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो गया। ऐसा क्या हो गया? तो भले ही हमने एक क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन दूसरा जो क्षेत्र था वह खोखला रह गया। व्यवहारिक रूप में हमने बहुत सारी उन्नति कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छी तरह से डेवलप हो गया, लेकिन भीतर से हम खोखले होते जा रहे हैं। वह हमारा जो आत्मबल था वह क्षीण होता जा रहा है, वह जो हमारा आध्यात्मिक बल है वह क्षीण होता जा रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी, ये डिवोशन, ये हमारा आध्यात्मिक जो बल है वह सत्संग से ही पुष्ट हो सकता है, अन्य कहीं भी पुष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता जिसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है वह व्यक्ति भीतर से स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। फिर सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख उसको एक समान लगता है। जिन बाबाओं को तुम पागल कहते हो, सन्यासियों को तुम पागल कहते हो, वो पहुंचे हुए हैं उस क्षेत्र में। उनको कोई पत्थर भी मारता है तो मुस्कुराते हैं, कोई फूल बरसाता है तो भी मुस्कुराते हैं। ऐसे प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना ये आध्यात्मिक उन्नति है। जहां विज्ञान की पीक होती है वहां से परम ज्ञान प्रारंभ होता है। आध्यात्मिकता की वहां से शुरुआत होती है। और श्रीमद् भागवत इस आध्यात्मिकता की चरम है। ये एवरी डिवोटी का लक्ष्य है, मंजिल है। और इस तक पहुंचने के लिए, भागवत तक पहुंचने के लिए ही जीवन में हम जो कुछ भी धर्म कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी पुण्य कर रहे हैं, जो कुछ भी सत्संग कर रहे हैं, वो सब भूमिका मात्र है। लोगों ने भले इसको सस्ता बना दिया होगा, सहज बना दिया होगा, मुझे इस पे नहीं जाना है, लेकिन विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा केवल भागवत से होती है।
हम लोगों ने मजाक बना लिया होगा, हम लोगों ने हल्के में ले लिया है कि कैसे क्या है, भागवत है, सब करवा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, सबसे अधिक श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान हमारे ही क्षेत्र में यहाँ होते हैं, हिमाचल में। लेकिन विचार करना आप लोग, क्या कारण है कि इतनी कथाएं होने पर भी हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है? विचार करना, थोड़ा चिंतन करना आप लोग कि समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है? इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारा जो भरोसे का खुंटा है वह पक्का नहीं है, दृढ़ नहीं है, डगमगा जाता है, विश्वास नहीं है। दूसरा कारण ये है कि हम छलांग लगाते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। हम स्थिर नहीं है। बहुत ध्यान देना आप। श्री ठाकुर जी ने इशारा भी किया है, बार बार ये कहा है, बार बार कहा है अर्जुन से कि तू छोड़ सब झमेले, माम एकम शरणम व्रजः, एक मेरी शरण ग्रहण कर, एक मेरी शरण ग्रहण कर। कभी वो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य भाव से चिंतन करो मेरा, न अन्य। फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक नाव पे हमें पैर रखना पड़ेगा जी, तो ही पार उतरेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को पकड़ो, उसका पीछा मत छोड़ो, तो ही मंजिल प्राप्त होगी, तो ही आध्यात्मिक उन्नति होगी। अन्यथा आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। सब दिखावा रह जाएगा, सब ऊपर ऊपर से जाएगा, सब बाउंसर जाएगी, सब मनोरंजन तक ही सीमित रह जाएगा। जितने भी सत्संग करते हैं आप, जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं, वो केवल मनोरंजन तक सीमित रह जाएगी। 4 दिन कथा हुई महाराज जी, वो बड़े गाने गाते थे, वो ऐसा करते थे, 12 बजे तक नचाते थे। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं रौनक मेला हो गया, राधे राधे बोले। क्या है भागवत रौनक मेला है? बड़ा दुख होता है हमें। क्या हम भागवत को विक्रय कर रहे हैं? क्या इसका प्रचार मुझे करना पड़ेगा? क्या मुझे सौदेबाजी करनी पड़ेगी भागवत की? श्रीमद् भागवत सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। सनातन वांग्मय का सर्वोत्तम यदि कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत है, क्योंकि यह वेदों और उपनिषदों का सार तत्व है। सार ही महंगा होता है। गन्ना उतना महंगा नहीं है जितना उसका सार महंगा है। दूसरी बात, ये श्रीमद् भागवत जो है वो श्री कृष्ण है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये वांगमयी मूर्ति है। एक व्यक्ति भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, एक व्यक्ति भगवान की संगमरमर की मूर्ति बनाता है, पत्थर की मूर्ति बनाता है, एक व्यक्ति भगवान की धातु की मूर्ति तैयार करता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो लकड़ी की मूर्ति बनाता है। बड़े अच्छे अच्छे शिल्पकार हैं महाराज, पहाड़ों में लकड़ी की बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन ने अपने भीतर ऐसी समाधि जगाई, ऐसा प्रेम जगाया कि भगवान की न तो पत्थर की मूर्ति बनाई, ना लकड़ी की बनाई, ना धातु की बनाई, भगवान की शब्दमयी मूर्ति बना करके तैयार कर दी। इसलिए इसको शब्दमयी मूर्ति कहते हैं, इसलिए इसको वांगमयी मूर्ति कहते हैं।
तो ये शब्दमय कृष्ण है। जो अर्चा विग्रह के रूप में श्री कृष्ण होता है, उसको नेत्रों से हम पान करते हैं, नेत्रों से उसका पान करते हैं। और जो शब्दमय मूर्ति है, उसका पान नेत्रों से नहीं होगा, उसका पान कर्णपटमों से होगा, कानों से होगा। तो यहां पे श्री कृष्ण रस को हम कानों से पी रहे हैं। राजा परीक्षित ने जब कहा था ना सुखदेव जी से, बोले 7वें दिन वो हतक्षक आएगा, फिर मुझे डसेगा, फिर न जाने कितनी पीड़ा होगी और मैं मर जाऊंगा। तो सुखदेव जी ने कहा, बोले मैं तो 7 दिन पहले ही आ गया, और 7 दिन के बाद यदि तक्षक ने तुझे डस लिया होता राजन, और तेरा शरीर नीला पड़ चुका होता, वात पित्त कफ तेरा विचूर्णित हो चुका होता, और तू तड़प रहा होता, यहां तक कि मृत प्राय हो जाता, उसके बाद भी अगर मैं आ जाता तो तक्षक ने तुझे काटा होता ना पैर पे, वहां से जब विष ऊपर को आता, तो मैं उसी समय तेरे कानों में एक डंक मारता, कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम का डंक मारता मैं, और कृष्ण नाम का जो मैं डंक मारता, वहां से अमृत ऊपर से नीचे को उतरता। विष का ये स्वभाव है कि वह नीचे से ऊपर को जाता है, अमृत का स्वभाव है वह ऊपर से नीचे को आता है। तो विष और अमृत में दोनों में प्रतिस्पर्धा होती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं परीक्षित कि कृष्ण नाम का अमृत ही विजयी होता। इतनी सामर्थ्य है इस कृष्ण नाम में, इतनी सामर्थ्य है कृष्ण नाम में। ठाकुर जी ने बता दिया ब्रजवासियों को आज कि गिरिराज मेरा रूप है। सब ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्री गिरिराज का पूजन किया है। और नारद जी के द्वारा जब इंद्र को पता चला था, तो देवराज इंद्र ने सांवर्तक गणों को बुलाया है और सांवर्तक गणों को आज्ञा दी है कि जाकर के ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करना कि ब्रजमंडल का नामो निशान मिट जाए। गणम सांवर्तकम नामम, गणम सांवर्तकम नामम, मेघास्तस्यात्ममूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बादलों में सबसे खतरनाक जो बादल है वो है सांवर्तक। देखो सांवर्तक गणों की सामर्थ्य क्या है। सांवर्तक गण अगर अपना 10 जल बहा देंगे तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। 10% जल बहाने से पृथ्वी को जलमग्न कर सकते हैं सांवर्तक। आज आज्ञा हुई थी स्वामी की, और देखते ही देखते ब्रजमंडल पर काली घटा गिर आई थी, और गड़गड़ गड़गड़ करके जब बादल गरजने लगे हैं, बिजली चमकने लगी है, ब्रजमंडल पर भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई है, प्रलयंकारी वर्षा प्रारंभ हुई है। घबरा गए हैं ब्रजवासी, गौएं दौड़ती हैं और बछड़े रंभाते हैं। श्याम सुंदर के छोटे छोटे सखा रुदन कर रहे हैं, गोपियां इधर से उधर भागती हैं, और सब ब्रजवासी आज कन्हैया की शरण में आ गए हैं और ठाकुर जी से आकर के विनय करते हैं। तेरी शरण श्याम तुम्हारी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण।
गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज तेरी शरण, तेरी शरण श्याम तुम्हारी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण, तेरी शरण श्याम तेरी शरण, गिरिराज धरण में 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 तेरी शरण। सभी विनय करिए ठाकुर जी से सुंदर। तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं मेरा, 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 मैं तेरा हूँ तो मेरा है, मैं तेरा हूँ प्रभु मेरा है, मैं तेरा हूँ तो मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण, गिरिराज धरण में तेरी शरण। ब्रजवासी ठाकुर जी से विनय कर रहे हैं। प्रलयंकारी वर्षा ब्रजमंडल पे हो रही है। ठाकुर जी ने देख लिया है कि मेरी जो गौएं हैं वो डर रही हैं, मेरे छोटे छोटे सखा घबराते हैं और बाढ़ आने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो ठाकुर जी ने कह दिया था ब्रजवासियों से कि ब्रजवासियों, हमने किसी छोटे मोटे देवता का पूजन नहीं किया है। जिन देवता का हमने पूजन किया है हम उन्हीं की शरण में चलते हैं। अरे ठाकुर जी चल रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे सब ब्रजवासी अपने गोधन को लेकर के ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं, तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं मेरा, तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं मेरा, तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं, गिरिराज धरण में तेरी शरण, 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 तेरी शरण श्यामरी शरण, तेरी शरण श्याम
शरण, तेरी शरण श्याम, तेरी शरण, तेरी शरण श्याम, तेरी शरण, गिरिराज धरण